फर्स्ट राउंड 1 2 3 मातृभूमि को पढ़ा 1 2 3 भारत माता की जय। भारत माता की जय। आयात वर्धे देवी सुनेतन मातृ गायत्री संस्था माता प्रभो नमोते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रकरण शांति क्रांति जागृत प्रकट रचना संरक्षण जगत जननी मंगल करणी गायत्री शुभधाम प्रणव सावित्री शरा स्वाहा पूरनकम स्वाहा पूरनकम। परम पवित्र राष्ट्रीय ध्वज भारत मातृभूमि देश के लिए समर्पित अपने को न्यौछावर करने वाले महापुरुष उसके इनके चित्र हम सबके सामने हैं। विद्यालय की परिवार की तरफ से नमन और वंदन। विद्यालय के व्यवस्था को देख रहे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी आज प्रबंधक विद्यालय के आचार्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के विद्यालय के पठन पाठन को अनुशासन को बनाए रखने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद जी, सहायक प्रधानाचार्य राम सिंह जी, सभी सम्मानित आचार्यवृंद, प्रिय बच्चों, आज भारत के स्वाभिमान का दिन, भारत के लिए गौरव का दिन, भारत के लिए प्रसन्नता का भी दिन है कि हम लंबे समय तक गुलामी के जंजीर में जकड़े रहे। बड़े त्याग बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ। 200 वर्षों तक अंग्रेजों की दास्ता में हम पिसते रहे। लगभग 900 वर्षों तक 800 वर्षों तक हम इस्लामिक सत्ता के गुलाम रहे। जितना नुकसान अंग्रेजों ने 200 वर्षों में पैदा किया, 800 वर्षों में इस्लामी शासन रखते हुए वो हमारा उतना नुकसान नहीं कर सके जितना 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों की हमारे देश। आज गणतंत्र दिवस की 73वें वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और मैं सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज से 72 वर्ष पूर्व हमारा गणतंत्र हमारे देश में लागू हुआ, अर्थात हमारे देश के लोगों द्वारा बनाए गए नियम कानून हमारे ऊपर लागू हुए। 72 वर्ष पहले लागू होने का मतलब 72 वर्ष के पूर्व इसका मतलब हम किसी दूसरे के कानून से चलते थे। उस समय हमारा देश, हमारा कानून, हमारे नियम, हमारी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन इन सबके बावजूद हमारी संस्कृति सुरक्षित थी। अभी आप देखेंगे तो जनवरी माह में 3 ऐसे विशेष रूप से महान पुरुषों का जन्म दिवस रहा जिन पर आज भी हम गर्व करते हैं। 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। यानी जनवरी का माह महापुरुषों के जन्म के रूप में विशेष रूप से विख्यात रहा। बारह जनवरी 1863 को जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, उस समय भारत को आजादी के लिए शक्ति ध्वज ये सब हो। और विद्यालय
जिस प्रांगण में हम बैठे हैं इसकी स्थापना करने वाले श्री विद्याशंकर तिवारी, हमारे प्रधानाचार्य श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी और उप प्रधानाचार्य श्री राम सिंह जी और हमारे प्यारे शिक्षक बंधु और साथ में कुछ हमारे प्यारे बच्चे भी हैं, उन सबको भी मैं हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। आज का ये पावन पर्व साल भर में एक बार आता है, लेकिन इसको सदैव अपने मन में हमेशा अगर कहा जाए तो दिमाग के एक कोने में सदैव यह बनाए रखना होता है कि हम अपने इस संविधान की रक्षा के लिए ही आगे कार्य करते रहेंगे। तभी तो इस गणतंत्र दिवस का जो मनाने का लक्ष्य होगा वह पूरा होगा। केवल एक दिन हम यह पर्व मनाकर फिर भूल जाएं कि फिर साल भर बाद आएगा, जैसे आपका जन्मदिन आता है। क्या हर दिन हमको सुखी नहीं रहना होता, रहना होता है, लेकिन जन्मदिन एक दिन जब मनाते हैं उस दिन सुखी की सीमा नहीं होती। आज हम इतने वर्ष के हो गए, ऐसे करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक दिन का जो सुख होता है, अगर हम उस सुख को पूरी तरह से अगर मनाएं तो कहीं ना कहीं आपकी आयु वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो उसी तरह क्या हम यह मानकर चलें इस गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं तो यह सोचकर मनाते हैं कि पुनः ऐसी नौबत फिर ना आए कि फिर से हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो और फिर से गणतंत्र दिवस मनाने की जरूरत पड़े, फिर ऐसी कोई तारीख न बने। केवल विद्यालय में अगर कहा जाए, सामाजिक संस्थाओं में इन सब को मनाने का, राष्ट्रीय पर्व मनाने का विशेष महत्व यही है कि यहाँ हम भावी पीढ़ी के साथ में होते हैं। ऐसी पीढ़ी जो कल समाज में जाएगी और वह जिस तरह का व्यवहार करेगी उसी तरह का हमारा समाज बनेगा। क्या हम एक ऐसे समाज को जन्म दे सकते हैं जो कि इस तारीख को अछूत बनाए रखे? वास्तव में जिस दिन आप इस राष्ट्र को सर्वोपरि समझेंगे उस दिन आप उस धर्म को भूल जाएंगे, उस जाति को भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि जो मेरे भारत को सबसे आगे लेकर जाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। वास्तव में यह कहना आसान है, लेकिन यह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वैचारिक मतभेद ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमको सही चीज सोचने में सक्षम नहीं बनाते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। यह थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि आज हमारे संविधान का रक्षक कौन है? अगर कहा जाता है आज के दिन तिरंगा कौन फहराता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही संविधान का रक्षक माना जाता है। लेकिन आप जानते हैं आज के हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है? सब बड़े जानते हैं राष्ट्रपति क्या करता है? कोई थप्पा लगाता है, काम कोई और करता है। जैसे
अभी बात आई आपके कर्मचारियों का, जैसे आप वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, इसके लिए कभी एक डिमांड थी, शायद कुछ हमारे शिक्षक ऐसे हैं बीच में जो कि 500 रुपये पाए हुए थे, तो वित्तहीन के लिए मांग की गई कि शिक्षक वास्तव में अपना जीवन अपने लिए नहीं बच्चों के लिए समर्पित रखता है, देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है कि हमारे इन शिक्षकों को भी कुछ ध्यान दे? क्या केवल सरकारी शिक्षक ही इस समाज में योगदान देते हैं? नहीं, सरकारी शिक्षक से अधिक तो हमारे ये प्राइवेट शिक्षक हैं जो कि वित्तहीन कहे जाते हैं। लेकिन कोई सहयोग, बहुत आंदोलन हुए, कोई सहयोग मिला नहीं मिला। उसके बाद नेताओं की बात करें जो कि संविधान के रक्षक माने जाते हैं, उनका वेतन दिन दूना रात चौगुना, शायद ये आशीर्वाद उन्हीं को लगाई है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जहां कहीं 1 रुपए नहीं कोई मदद, वहां पेंशन की भी मदद अलग से। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आप ही नेता बनोगे, कल आप जब नेता बनोगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी झोली भरी रहे। जिस समाज से मैं आया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, शायद कभी कोई शिक्षक, कोई विद्यालय ऐसा चर्चा करता था कि मैं सबके लिए सोचूं। समानता का मतलब यही है। समानता का मतलब हम एक बराबर नहीं, समानता का मतलब हम सबके बारे में सोचें। अगर मैं सुखी हूं तो मेरे सामने वाला भी सुखी रहे, यही समानता है। समानता का मतलब मैं नहीं मानता कि मेरे पास जितना धन है उतना सबके पास हो जाए। सुख से समानता मानी जाती है। तो हम सबको सुखी रखें। आज मैं इसलिए इस बात को आपके बीच में कर रहा हूं कि शायद राजनीति के बारे में इतनी बच्चों में भी जानकारी बढ़ने लगी है। मैं देखता हूं कि इंटर के बच्चे भी कहीं न कहीं डेस्क में या बेंच में कुछ शब्द लिखे रहते हैं, लेकिन यह राजनीति एक सही दिशा में हो, उनको एक सही दिशा, एक विद्यालय, एक सही संस्थान दे सकता है। कहीं न कहीं सबके बारे में सोचना। मैंने कहा हो सकता है, जैसे आपने कमलेश सर ने कहा कि विद्यालय की एक छात्रा ने यह इतना अच्छा भारत माता का फोटो बनाया, चित्रकारी किया और विद्यालय को समर्पित किया। शायद ऐसे और बच्चे निकले, वो विद्यालय के लिए करें जो हम कल्पना नहीं किए हैं। तो शायद हमारे मन में ऐसा विचार आया कि शायद अधिकारी बनता है तो अपने घर के लिए ही रह जाता है, नेता बन जाए, हमारे स्कूल का कोई बच्चा अगर नेता बन जाए और ऐसा नेता बन जाए जो सबके लिए सोचे, उसके साथ इस विद्यालय के बारे में भी सोचे, तो शायद हमको गर्व होगा कि वह मेरा बच्चा आज इस जगह पर है कि पूरे भारत को एक ऐसी राह पर लेके जा सकता है कि जहां पर उस आसमान में चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह यह भारत देश पूरे विश्व में चमकता है। तो मैं आप शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम आप अगर अपने अंदर इस देशभक्ति को सर्वप्रथम रखेंगे तो शायद उसकी झलक कहने की अपेक्षा करने में अवश्य दिखेगी और वो बच्चों में साकार होगा।
धन्यवाद। तो आप सबको संस्थापक सर ने दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि आप बहुत दिन बाद इस कार्यक्रम में हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिए, इसके लिए मैं आपको संस्थापक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कोरोना के विपरीत परिस्थिति में अपने को, अपने स्वास्थ्य को कहीं न कहीं बच्चों के हित के ऊपर देखते हुए आप अपनी सेवा को निरंतर जारी रख रहे हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे कुछ प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, छोटे भी बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगा, चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है। इतनी देर तक कार्यक्रम चलने के बाद भी आज थकान नहीं दिख रही है बच्चों के चेहरे पर, तो इससे भी और अच्छा लग रहा है। और जो बच्चे घर पर ही मना रहे हैं, शायद ऑनलाइन चल भी रहा है क्या? नहीं, तो मैं कह रहा था कि शायद फेसबुक से बच्चे भी जुड़े हों, तो लाइव प्रसारण चल रहा है। तो उन बच्चों को भी धन्यवाद कि जो कि इस कार्यक्रम में घर बैठे जुड़े हैं, तो उन बच्चों को भी धन्यवाद। और फिर से मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ आज के गणतंत्र दिवस के पर्व पर। और मैं यह चाहता हूँ कि यह डेट कभी भी हम बदलते रहें, लेकिन यह डेट ना बदले, फिर ऐसी नौबत कभी ना आए। इस संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत।